तो रिलायंस का शेयर कंटिन्यू खबरों में रहता हुआ जस्ट अभी रिसेंटली आप लोगों को जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री थे, एक पे एक शेयर जियो फिनेंशियल का मिला। लेकिन जब जियो फिनांस का शेयर मिला दोस्तों, कई बातें थी कि लोग क्या धंधा करने वाले हैं, बजाज फिनांस को टक्कर देंगे, किसको टक्कर देंगे, रिटेल फिनांस में जाएंगे कि क्या करेंगे। दोस्तों इन्हीं सब में ये बातें भी थी कि जो इनका सबसे सोना बिजनेस है रिटेल डिजिटल, वो तो इन्होंने अभी तक डिमर्ज नहीं किया, और जो धंधे में अभी किसी को पता नहीं है क्या होगा वो डिमर्ज हो गया। शेयर भी आप लोगों को भी मिल जाएंगे कुछ समय में। तो दोस्तों रिसेंटली एक अपडेट इसी चीज का दोस्तों आया है कि जियो फिनांस में एक बिजनेस एक सेगमेंट दोस्तों क्या रहेगा, और वो क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक एग्री टू फॉर्म जॉइंट वेंचर टू एंटर इंडिया असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री जो कुछ समय पहले भी 10 लाख करोड़ की थी, आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 45 लाख करोड़ की ये एएमसी हो चुकी है। दोस्तों ये इंडस्ट्री में अब ब्लैक रॉक के साथ दोस्तों जेवी करके आपका जियो फाइनेंशियल दोस्तों बिजनेस को दोस्तों लॉन्च करेगा। तो खुश खबर है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या दोस्तों, एक तरफ जियो ब्लैक रॉक और एक तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विस, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में दोस्तों हाथी है। जियो ब्लैक रॉक में कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नॉलेज और रिसोर्स का जो इंडिया में इन डेप्थ है रिलायंस इंडस्ट्री के रूप में। दोस्तों ब्लैक रॉक के स्केल और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज का फायदा मिलेगा दोस्तों। सो दोनों के मिलने से दोनों ही बड़ी कंपनियां एक अच्छी जेवी दोस्तों साबित हो सकती। सो पार्टनरशिप एम्स to transform India's asset management industry through a digital first offering and democratize access to investment solution for investment in India दोस्तों, राइट। तो यस दोस्तों, दोनों ही कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, और ब्लैक रॉक जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है, ये दोनों ही कंपनियों ने दोस्तों आज ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अ 50-50 joint venture that combine the respective strengths and trusted brand of BlackRock and Jio Financial Service to deliver tech-enabled access to affordable, innovative investment solutions for millions of investors in India. Right, friends? So Jio BlackRock brings BlackRock's deep expertise and talent in investment management, risk management, product excellence, access to technology, operation scale, and intellectual capital around market. While JFS contributes local market knowledge, digital infrastructure capabilities, and robust execution capabilities, इसमें तो दोस्तों कोई राय नहीं है दोस्तों कि जहां पे रिलायंस पांव रखता है दोस्तों बड़ा काम करते हैं ये लोग, right? So together the partnership will introduce a new player to the Indian market with a unique combination of scope, scale and resources. Already कई कंपनियां हैं दोस्तों। रिसेंटली बजाज फिनसर्व ने भी अनाउंस किया कि वो भी एएमसी में आ रहे हैं, और आज देखो रिलायंस का भी अनाउंसमेंट दोस्तों ऐसा आ चुका है। तो प्लेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। JFS and BlackRock are targeting initial investment of $150 million, जो कि करीबन 12,000 करोड़ के करीब दोस्तों होता है, राइट फ्रेंड्स। सो JFS and BlackRock are targeting initial investment of $150 million each। दोनों का 50-50 जेवी है दोस्तों, करीबन 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ दोनों की ओर से दोस्तों। 1200 करोड़ रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे दोस्तों आएगा। दोस्तों ब्लैक रॉक के हेड का क्या कहना है, इंडिया रिप्रेजेंट एन इनर्मसली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए इंडिया एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे? द कन्वर्जेंस ऑफ राइजिंग एफ्लुएंस, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज इज रीशेपिंग द मार्केट्स इन इनक्रेडिबल वे। दोस्तों उनका कहना है वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्टनरिंग विद JFS टू रिवॉल्यूशनाइज India's asset management industry and transform financial services। दोस्तों इसी प्रकार से दोनों ही कंपनी की ओर से एक अच्छा इंपैक्ट दोस्तों एएमसी इंडस्ट्री में कंपनी ले पाएगी दोस्तों, राइट।
जहां पे हितेश सेठिया जो कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ है जेएफएस से, अभी जस्ट रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया था, उनका भी कहना है दोस्तों दिस इज एन एक्साइटिंग पार्टनरशिप बिटवीन जेएफएस एंड ब्लैक रॉक, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड असेट मैनेजमेंट कंपनीज ग्लोबली। ब्लैक रॉक की बात कर रहे हैं दोस्तों। द पार्टनरशिप विल लिवरेज ब्लैक रॉक्स डीप एक्सपर्टाइज in investment and risk management along with the technology capability and deep market expertise of JFS to drive digital delivery of product। दोनों ही का मेल दोस्तों कोई डाउट नहीं है, बढ़िया रहना चाहिए। जियो BlackRock will be a truly transformational, customer centric and digital first enterprise with the vision to democratize access to financial investment solution and deliver financial well-being to the doorstep of every Indian। So friends, the joint venture will launch operation post receipt of regulatory and statutory approvals। The company will have its own management team post approval, right? So yes दोस्तों, this is BlackRock already। yes, इनकी एक्सपर्टाइज का फायदा हो सकता है। ऑलरेडी 17 सालों से दोस्तों भारत में इनका ऑपरेशन तो है ही, 2400 जितने एम्प्लॉइज है। और अब जब एएमसी में ये लोग रिलायंस जियो के साथ काम करेंगे दोस्तों, इंपैक्टफुल रहनी चाहिए ये पार्टनरशिप। दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस का भी गोल है, अलग अलग रेंज फाइनेंशियल सर्विस की दोस्तों ये लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें से एक का अनाउंसमेंट आप अभी देख चुके हो, एंड दैट इज योर एएमसी बिजनेस। दोस्तों ओवरऑल एयूएम अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का देखें, यू कैन सी 5 लाख करोड़ का दोस्तों 2009 में था, 10 गुना दोस्तों पिछले 14 सालों में हम ऑलरेडी दोस्तों ये इंडस्ट्री को बढ़ता देख चुके हैं। हालांकि पिछले 2 साल दोस्तों खाली 3% से ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाजार में करेक्शन देखा। तो एयूएम इंडस्ट्री 2 प्रकार से बढ़ती है। एक तो दोस्तों नया नया फंड आता रहता है, नए निवेशक है, इंडिया की इनकम बढ़ती जा रही है तो नए फंड आते रहते हैं, और एग्जिस्टिंग फंड में जो ग्रोथ आता है ये भी दोस्तों आपको बूस्ट करता है। तो दोनों प्रकार से दोस्तों एयूएम इंडस्ट्री बढ़ती है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ अलग अलग इंटरवल के दोस्तों एयूएम दिए हुए, जैसे 2010 में 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, 2015 में दोस्तों 12 लाख करोड़, मैंने पिछले साल का डेटा बताया 40.5 लाख करोड़, 2030 आते आते दोस्तों ये 100 लाख करोड़ को दोस्तों ये इंडस्ट्री पार हो जाएगी। तो 100 लाख करोड़ में दोस्तों आज मल्टीपल एएमसी कंपनीज है, और अगर बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस जैसी भी कंपनियां आती है तो इनको भी अच्छा बिजनेस मिलना चाहिए। अभी लीडिंग कंपनी अगर आप देखो, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दीज आर सम लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया। और अब आप दूसरे नाम सुनोगे बजाज और रिलायंस जैसे, राइट फ्रेंड्स। तो चलो एक क्लियरिटी हो गई कि भी जियो फाइनेंशियल क्या करेगा। हमको शेयर तो मिल चुका है 261 रुपीज में, अब क्या, तो एक अनाउंसमेंट, अब रेडी हो जाओ अलग अलग अनाउंसमेंट के लिए आने वाले टाइम में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज अमेजिंग डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।